जय श्री महाकाल। दोस्तों, मैं हूँ उज्जैन में, जहाँ हर कदम शिव है वही उज्जैन है। दोस्तों, बाबा महाकाल की नगरी अवंतिका में हम एक पवित्र और पुण्यदायी 84 महादेव की यात्रा कर रहे हैं। अभी तक हम हमारी इस यात्रा में 14 पड़ाव पार कर चुके हैं और अब हम हमारे 15वें पड़ाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस यात्रा के दौरान मैं आपको जिन पड़ावों पर ले जाकर पवित्र, दिव्य, चमत्कारिक शिवलिंगों के दर्शन करा रहा हूँ, ये कोई मामूली शिवलिंग नहीं है। इनके दर्शन मात्र से आपको कोटि कोटि पुण्य प्राप्त होता है। आपके जीवन में आने वाली बाधाएं और संकट दूर होते हैं। दोस्तों, इन पवित्र शिवलिंगों के महत्व की जानकारी कम होने के कारण इनके पास आपको भीड़ का अभाव दिखाई देता होगा, लेकिन जैसे जैसे इनके महत्व की जानकारी बढ़ रही है, इनके पास भीड़ भी बढ़ रही है। तो आप जब भी अवंतिका नगरी उज्जैन आए तो बाबा महाकाल के दर्शन के साथ अब इन पवित्र शिवलिंगों के भी दर्शन करिए, वरना हो सके भविष्य में आपको इनके दर्शन भी दूर से करना पड़ जाए। दोस्तों, हम 14 पड़ाव पार करके अब हमारे 15वें पड़ाव इंद्र धमुनेश्वर महादेव की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो उज्जैन अवंतिका नगरी में मोदी की गली में स्थित है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं इस पवित्र मंदिर की ओर और दर्शन करते हैं इस पवित्र शिवलिंग को और जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा को। दोस्तों, इस पवित्र शिवलिंग के बारे में पौराणिक कथा है कि एक अति प्रतापी राजा हुआ करते थे, इंद्रधमुन। ये राजा काफ़ी परोपकारी थे। इन्होंने पृथ्वी पर कई अच्छे शुभ कार्य किए, कई पुण्य कार्य किए, जिसके कारण इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। लेकिन दोस्तों, जब स्वर्ग में रहते हुए एक लंबा समय व्यतीत हो गया तो इन राजा के जो पुण्य अर्जित किए गए थे उनका भी समाप्ति हो गई। इस कारण से राजा वापिस स्वर्ग से धरती पर आ गए। तब राजा को काफ़ी शोक संतप्त होता है और उन्हें ज्ञान होता है कि पृथ्वी पर जो अच्छे कर्म किए जाते हैं वो एक समय पश्चात समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को वापिस से स्वर्ग से धरती पर आना पड़ता है। पृथ्वी पर रहते हुए व्यक्ति को अच्छे कर्म करना चाहिए ताकि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो, उसको यश मिले, उसे कीर्ति मिले। जो व्यक्ति धरती पर बुरे काम करता है, गलत काम करता है, उसकी निंदा होती है और उसे भांति भांति के दुख भोगने पड़ते हैं। जब राजा को यह ज्ञान होता है तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए एक बार फिर से तपस्या करने के लिए हिमालय की ओर जाते हैं। तब उनकी मुलाकात ऋषि मार्कंडेय से होती है। तब वो ऋषि मार्कंडेय से मार्गदर्शन लेते हैं कि हे ऋषिवर, मुझे कोई ऐसी सिद्धि या कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मुझे अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो, जो कि कभी नष्ट होने वाला न हो। तब ऋषि मार्कंडेय राजा इंद्रधमुन का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप महाकाल वन जाइए। वहाँ पर कलकलेश्वर महादेव के पास एक पवित्र दिव्य शिवलिंग है, जिसके कि आप दर्शन कर रहे हैं। उनकी आप शिव आराधना करिए, शिव स्तुति करिए। भगवान महादेव की कृपा से, भोले भंडारी की कृपा से आपको अक्षय कीर्ति यश की प्राप्ति होगी। ऋषि मार्कंडेय से मार्गदर्शन लेकर राजा इंद्रधमुन महाकाल वन यानी कि वर्तमान उज्जैन आते हैं और इस पवित्र शिवलिंग के, जिनके कि आप दर्शन कर रहे हैं, भगवान महादेव की शिव स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। भगवान महादेव प्रसन्न होते हैं, साथ में देवता गंधर्व भी प्रसन्न होते हैं और वो राजा इंद्रधमुन की प्रशंसा करने लग जाते हैं। उनसे कहते हैं कि अब आपकी जो कीर्ति है वो निर्मल हो गई है। ये जो पवित्र दिव्य शिवलिंग है, ये आपके नाम से ही इंद्र धमुनेश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार दोस्तों, मान्यता है कि जो भी शुभभक्त दर्शनार्थी आकर इस पवित्र शिवलिंग के दर्शन करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसे यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है, उसके पुण्यों में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, हमारी इस यात्रा में यह हमारा 15वां पड़ाव था, इंद्र धमुनेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों, हमारी यह यात्रा केवल एक यात्रा नहीं है, यह आत्मा से परमात्मा का मिलन है। हमारी इस यात्रा में हमारा हर कदम भक्ति से परिपूर्ण है, तो हमारी हर सांस में श्रद्धा भरी हुई है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो हमारी यात्रा है, यह आस्था, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास की है। मानो तो सब कुछ है, न मानो तो कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, अब हम हमारी इस यात्रा में बढ़ेंगे हमारे 16वें पड़ाव की ओर। यदि आप इस यात्रा में जुड़ना चाहते हैं तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।